T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ह्रस्व की और दीर्घ की का प्रयोग कब किया जाता है और कौन सी की सही होती है। बहुत बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि पहली की का प्रयोग करना है या दूसरी की का, तो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी दोबारा आपसे ये गलती नहीं होगी। तो देखिए, ह्रस्व की का प्रयोग करते समय हमेशा याद रखना कि उस वाक्य में पहले क्रिया होती है। की के पहले, की का प्रयोग करने के पहले क्रिया होती है और उसके बाद वो वाक्य कंटिन्यू हो जाता है। और एक बात है, वह क्रिया समुच्चय बोधक कारक के रूप में काम करती है, मतलब वो वाक्यों को जोड़ती है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम पहली की करती है, दो वाक्यों को जोड़ती है। देखिए, वाक्य जो होते हैं, वाक्य जोड़ने का काम पहली की करती है। अब कुछ उदाहरण से आपकी ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, पहला जो उदाहरण है, देखिए, गोलू ने कहा कि, यहाँ पर देखिए की पर फोकस कीजिए। गोलू ने कहा कि माँ बीमार है। अब यहाँ पर देखिए, उसके नियम क्या है कि पहले क्रिया होती है। देखते हैं, कहने की क्रिया हुई है, इसीलिए पहले की का प्रयोग हुआ है। उसके बाद दो वाक्य, दो गोलू ने कहा है, ये एक वाक्य हो गया, और माँ बीमार है, यह एक वाक्य हो गया। दोनों वाक्यों को जोड़ने का पहली की काम कर रही है। तो देखिए, और एक उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने सोचा कि आज आराम करते हैं, आराम करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्रिया हुई है, सोचने की क्रिया हुई है। और दूसरी कि क्या, दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर दो वाक्य जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिताजी ने सोचा कि, यह एक वाक्य हो गया, और दूसरा आज आराम करते हैं, यह एक वाक्य हो गया। दो वाक्यों को जोड़ने का काम पहली की करती है। इसका मतलब कि की का प्रयोग किया जाता है दो वाक्य जोड़ते समय, और पहले क्रिया होने के बाद की का प्रयोग आता है। अब देखते हैं दूसरी की का प्रयोग कब किया जाता है, जिसे ह्रस्व की, दीर्घ की कहा जाता है। अब हमने देख लिया ह्रस्व की के बारे में। दोनों में अंतर समझने के बाद और आपकी और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, दूसरी की का प्रयोग करते समय याद रखना, दीर्घ की जो होती है, इसे दूसरी की भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यह संबंध दिखाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह की, इसका प्रयोग किया जाता है संबंध, रिलेशन दिखाने का। और किसके साथ, देखिए, संज्ञा, दो संज्ञा होती है या दो सर्वनाम होते हैं, इनका वह संबंध दिखाती है। दोनों का रिलेशन दिखाने का काम दूसरी की करती है। देखिए, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। उदाहरण एक, देखिए, पतंग की डोर टूट गई। यहाँ पर देखिए, पतंग और डोर, ये एक दो क्या है, संज्ञा शब्द है। ये दोनों को जोड़ने का काम पहले की कर रही, दूसरी की करती है। दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर देखिए, पतंग और डोर। उसके बाद देखिए, मतलब संबंध दिखा रहा है। पतंग का संबंध किसके साथ, डोर के साथ दिखाया जा रहा है, इसीलिए यह क्या है, दूसरी की का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें गिर गई, गिर गई। तो यहाँ पर देखिए, बारिश और बूंदे, ये दोनों का संबंध दिखाने के लिए दूसरी की का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए तीसरा उदाहरण, रोहन की किताब चोरी हो गई, चोरी हो गई। यहाँ पर देखिए, रोहन और उसकी किताब का संबंध दूसरी की दिखा रही है। तो इसका मतलब रिलेशन दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए दूसरी की का प्रयोग होता है। इस प्रकार से दोनों की में बहुत ही आसान जो फ़र्क है वह आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले और एक आपको ऐसा शब्द दिखाता हूँ, वह मैंने 10 सालों में देखा है कि बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं। वो कौन सा है, देखिए,
उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पहले की में दो ही बातें याद रखना। पहला जो की होता है ह्रस्व की, वो क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उसमें पहले क्रिया आ जाती है, कोई भी एक क्रिया हो जाती है, उसके बाद पहली की लगाई जाती है। और दूसरा जो की है वो क्या करता है, संबंध दिखाता है, दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम दिखाता है, संबंध जोड़ता है, रिलेशन दिखाने का काम करता है। अब देखिए बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यह शब्द हमेशा गलत लिखते हैं। वो शब्द का नाम है क्योंकि। यह शब्द जो है यह सही शब्द है, ऐसा शब्द लिखा जाना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स इस शब्द को ऐसा लिखकर बहुत बार गलती कर देते हैं। देखिए ऐसा लिखते हैं, तो हमेशा याद रखना ये ऐसा लिखने पर यह शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये शब्द गलत है। और सही शब्द कौन सा है, ये वाला है। हाँ, अब देखिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।